आगा खान यूनिवर्सिटी से MSCN करना बहुत से लोगों का ख्वाब होता है और इस ख्वाब का पहला कदम है एंट्री टेस्ट। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम 2025 के ऑफिशियल सैंपल पेपर को लेंगे और इसे बिल्कुल आसान जुबान में समझेंगे ताकि आपकी तैयारी का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। जब इतना बड़ा इम्तिहान सामने हो तो थोड़ा परेशान होना तो बिल्कुल आम सी बात है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि भाई आखिर तैयारी शुरू कहाँ से की जाए। तो फिक्र ना करें, इसका जवाब आपको आज मिल जाएगा। ये तज्ज़िया ही आपकी तैयारी का सही नुक्ता आगाज है। चलिए एक नज़र इस रोड मैप पर डालते हैं जो हम आज फॉलो करेंगे। हम पहले टेस्ट के पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर इंग्लिश, हिसाब किताब और नर्सिंग के सेक्शंस में गहराई में जाएंगे और आखिर में टेस्ट वाले दिन के लिए कुछ पक्की पक्की बातें करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट के मजमूई ढांचे की। देखिए, किसी भी जंग में उतरने से पहले मैदान को समझना बहुत ज़रूरी होता है और आपकी स्ट्रैटेजी यहीं से शुरू होती है। अच्छा, तो टेस्ट का पूरा नक्शा ये रहा। 3 बड़े हिस्से हैं। पहला है इंग्लिश, 1 घंटा। दूसरा है क्वांटिटेटिव रीजनिंग यानी हिसाब और मंतिक, उसके लिए भी 1 घंटा। और फिर आता है सबसे अहम हिस्सा, आपका अपना सब्जेक्ट नर्सिंग। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा वक्त मिलेगा, 1 घंटा और 15 मिनट। और ये बात बहुत बहुत अहम है। यूनिवर्सिटी तालीमी ईमानदारी के मामले में बहुत सख्त है। टेस्ट के दौरान किसी भी किस्म की गलती या नकल की कोशिश का नतीजा सीधा सीधा नाअहली है, जिसके बाद कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। चलिए अब इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं। ये सिर्फ कोई आम ग्रामर का टेस्ट नहीं है, ये आपकी जुबान की समझ को 5 मुख्तलिफ जावियों से परखने के लिए बनाया गया है। तो ये हैं वो 5 छोटे, खैर छोटे तो नहीं लेकिन 5 अहम हिस्से। ग्रामर के 15 सवाल, फिर खाली जगहें पुर करने के 12 सवाल, फिर आपकी वोकैबलरी यानी अल्फाज के ज़ख़ीरे को जांचने के लिए 2 अलग अलग तरह के सवालात, और आखिर में जुमले की दुरुस्तगी के 9 सवालात। हर हिस्सा आपकी एक अलग सलाहियत को टेस्ट करेगा। आइए एक मिसाल देखते हैं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। ये सवाल वोकैबलरी के हिस्से का है। यहाँ रजिस्टर्ड का सबसे करीबी मतलब पूछा गया है, तो इससे अंदाज़ा होता है कि रट्टा लगाने के बजाय अल्फाज के अमली इस्तेमाल को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको मज़ीद प्रैक्टिस करनी है तो सैंपल पेपर में खुद ये वेबसाइट बताई गई है। ये एक बेहतरीन ज़रिया है अपनी तैयारी को और भी पक्का करने का। इसे ज़रूर चेक कीजिएगा। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, यानी हिसाब और मंतिक का सेक्शन। यहाँ आपकी नंबर्स को समझने और मंतिकी सोच की सलाहियत को जांचा जाएगा। तो हिसाब वाले हिस्से में आपके पास होंगे पूरे 40 सवाल और वक्त होगा सिर्फ 60 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा हिसाब है। हर सवाल के लिए आपके पास 1.5 मिनट का वक्त है। तो यहाँ सिर्फ सवाल हल करना ही नहीं बल्कि वक्त के साथ दौड़ लगाना भी एक चैलेंज होगा। टाइम मैनेजमेंट यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये चार्ट बहुत कमाल का है क्योंकि ये साफ साफ बता रहा है कि आपने अपनी तवानाई कहाँ लगानी है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 40% इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का है, मतलब ग्राफ और टेबल को पढ़ना और समझना। बाकी 30% रियाजी और मंतिकी सवालात पर मुश्तमिल है। अब रियाजी के सवाल की एक मिसाल देखें। ये फीसद निकालने का एक बुनियादी सवाल है। इस तरह के सवालात आपकी कैलकुलेशन की बुनियादी सलाहियतों को परखने के लिए होते हैं। और ये है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग की एक बेहतरीन मिसाल। यहाँ आपको सिर्फ ग्राफ देखना नहीं है बल्कि इसमें मौजूद मालूमात की बुनियाद पर मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाना है। ये आपकी तज्जियाती सलाहियतों का असल इम्तिहान है। अब हम आ गए हैं टेस्ट के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर। ये वो सेक्शन है जो बराह रास्त आपके नर्सिंग के इल्म और तजर्बे को परखेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस हिस्से के लिए आपको सबसे ज़्यादा वक्त मिलेगा, 1 घंटा 15 मिनट, और तमाम सवालात MCQs ही होंगे, लेकिन ये आपके पेशावराना इल्म की गहराई को जांचेंगे। यहाँ अहम बात यह है कि सवालात क्लिनिकल सिनारियोस पर मबनी होंगे। जैसे इस मिसाल में एक प्रोसीजर से पहले सबसे ज़रूरी एहतियात के बारे में पूछा जा रहा है। ये टेस्ट करता है कि आप किताबे इल्म को अमली सूरत हाल में कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक और मिसाल देखें। ये सवाल सिर्फ टेक्निकल नहीं है बल्कि ये मरीज़ के साथ बातचीत करने और सूरत हाल को समझने की महारत पर है। इससे पता चलता है कि ये टेस्ट आपकी सोच और फैसला करने की सलाहियत का भी इम्तिहान है। चलें अब जल्दी से इन सबसे ज़रूरी बातों पर एक नज़र डालते हैं जिनका आपको टेस्ट वाले दिन ख्याल रखना है ताकि आप पूरे एतमाद के साथ अपना इम्तिहान दे सकें। तो यह है आपकी फाइनल चेकलिस्ट। हर सवाल का सिर्फ एक जवाब, कोई सवाल छोड़ना नहीं है, वक्त का ख्याल रखना है और सबसे बढ़कर ईमानदारी से अपना काम करना है। बस ये 5 बातें ज़हन में रखें। आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, ये टेस्ट कोई दीवार नहीं है जिसे तोड़ना है, नहीं,
ये तो पहला कदम है आपके करियर की तरफ। तो इसे एक रुकावट नहीं बल्कि एक मौका समझें। एक अच्छे प्लान के साथ तैयारी करें और कामयाबी आपकी ही होगी। तो असल सवाल ये नहीं कि टेस्ट कितना मुश्किल है, बल्कि ये है कि आप इस चैलेंज को एक बेहतरीन मौके में कैसे बदलते हैं।